वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम एसएससी जीडी में बार बार जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनके सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन लिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। ये आपके एग्जाम में बार बार एसएससी जीडी के पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? ए ए 12 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि बी 15 मिनट में समान दूरी तय करता है। ए बी को कितनी दूरी से पराजित करेगा, यानी ए बी को कितनी दूरी से पराजित करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग कैसे करेंगे? ए 12 मिनट में कितना किलोमीटर चलता है? 1 किलोमीटर। और बी 15 मिनट में कितना किलोमीटर चलता है? 1 ही किलोमीटर, क्योंकि समान दूरी तय करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये पूछ रहा है ए बी को कितनी दूरी से पराजित करेगा। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, इन दोनों में अंतर कितने का है? देखा जाए तो आपके 3 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा किससे कहा है? बी को, ठीक है। तो बी का यहाँ पे नीचे वैल्यू लिख दीजिएगा, मतलब बी का नीचे वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई। अब देखिएगा 1 किलोमीटर, अब यहाँ पे मीटर में वैल्यू है, तो अब क्या करेंगे? इसको 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 5 से 5 दूनी 10, यानी 200 मीटर से वो पराजित करेगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो चलिए फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 30% और 20% की दो क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 4704 है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है। जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, यानी क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, यहाँ पे लिखिएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे 30% है ना, और देखिए छूट दे रहा है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अब छूट दे रहा है तो 10 था, 3 माइनस हो जाएगा, यानी पहले 10 था, अब 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 7। उसके बाद 20% का छूट दे रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/10, ठीक है। अब देखिएगा छूट है तो पहले 10 था, अब 2 माइनस हो जाएगा, यानी पहले 10 था, अब 2 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 8। अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा? 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 7 8 56 हो जाएगा, और 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 56 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 4704 दिया है, ठीक है। लेकिन हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 4700, ठीक है, 4 भागा 56, उसके बाद मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे? 14 चौका 56। अब 14 से ऊपर वाले को भी सॉल्व करेंगे, तो 14 तिया 42, 5 बचेगा तो ये हो जाएगा 50, 14 तिया 42, फिर आपका 8 बचेगा तो ये हो जाएगा 84, 14 छक 84, ठीक है। अब 4 से 336 को काटेंगे तो 4 8 32, एक बचेगा, ये हो जाएगा 16, 4 चौका 16, ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट में आपका बच रहा है क्या? यहाँ पे 84 और मल्टीप्लाई 100, तो 84 और मल्टीप्लाई 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 8400 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे किस ऑप्शन में है? अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए पूरा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पाइप पी और पाइप क्यू, पाइप पी और पाइप क्यू एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप आर उसी टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी भरने में कितना समय लेंगे यही आपसे पूछ रहा है।
तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यही होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखिएगा, एकांक वर्ग यानी आपका एकांक वर्ग यहाँ पे है 1/5। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर भरने की बात आ रहा है तो जो जिससे भरा जा रहा है उसको प्लस करेंगे और जिससे खाली किया जा रहा है उससे हम माइनस करेंगे। तो 1/5 प्लस 1/15 कर देंगे। उसके बाद माइनस इसमें से क्या करना है, 7.5 को माइनस कर देना है, यानी 1/7.5 को माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिएगा, अब तीनों का एलसीएम आपका 15 हो गया, ठीक है, 5×3 = 15 यानी 3 ऊपर हो जाएगा, उसके बाद 15 करने 15 यानी 1, यानी यहाँ पे 1 ही आएगा। फिर माइनस 7.2 का 15 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा, तो 2 करने में 2 यानी 2 आ गया। अब ये 3 और 1 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 2/15, यही आपका हो जाएगा वर्ग का भाग। लेकिन अगर आपको टाइम चाहिए तो हम क्या करेंगे, 15/2 कर देंगे। तो 2 से सॉल्व करिएगा तो 7.5, यही आपका आवर, इतने घंटे में टंकी भर जाएगी। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड आप लोग ऐसे सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर एक राशि 4 वर्षों में 1120 रुपये और 5 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, मूलधन कितना है। यानी क्वेश्चन में आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब देखिएगा, 4 वर्षों में कितने, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1120 रुपये हो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 1200 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो 1 वर्ष का डिफरेंस है, यानी 1 वर्ष का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो देखा जाए यहाँ पे 80 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी 1 वर्ष का इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 80, यानी साधारण ब्याज। लेकिन हमें पहले अगर 4 वर्ष का इंटरेस्ट मिल जाता है तो इस मिश्र धन में से हम क्या करेंगे, हम अपना इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, मूलधन। तो अब देखिए 4 ईयर का ब्याज क्या हो जाएगा, 4 × 80, तो यही पे हो जाएगा 8 चौक 32, यानी 320 हो जाएगा, 4 वर्षों का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मिश्र धन है, तो अब अगर हमें मूलधन चाहिए तो ये वाला वैल्यू ब्याज हम मिश्र धन में से माइनस करेंगे। तो 320 इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 से 0, यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8, यानी आपका जो मूलधन आएगा वो हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा, 800, यही आपका मूलधन हो जाएगा। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे आसानी से आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, स्टार के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 648 स्टार 4 5 8 11 से विभाजित है, यही आपसे कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या लिखिएगा 6 4 8, उसके बाद स्टार 4 5 8, यही है, ये आपका 11 से विभाज्य होना चाहिए। और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आपसे यही पूछ रहा है। तो जब भी 11 से विभाज्य की बात आए तो देखिएगा, एक संख्या यहाँ से और उसके बाद एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या, फिर एक संख्या छोड़ के यहाँ पे तीसरी संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फिर 4 से जाएंगे 8 पे। अब देखिएगा सबसे पहले 6 8 4 और 8 इन सभी को काउंट करेंगे तो देखिएगा कितना होगा, 6 और 8 हो जाएगा 14, 14 4 18, 18 8 26, कितना हो जाएगा 26। फिर माइनस कर दीजिएगा, माइनस करना है क्या, इसके बाद जो इन 4 स्टार और 5 को काउंट करके हम माइनस कर देंगे। तो 4 स्टार और 5 तो कितना हो जाएगा 9 प्लस स्टार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, और ये डिवाइड किससे होगा, 11 से। अब इसको और सॉल्व करिएगा तो 26 माइनस 9 और यहाँ पे माइनस स्टार हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में आपका 11। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 26 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 17 माइनस स्टार। अब देखिएगा और बट्टे में 11। अब ऐसी कौन सा संख्या यहाँ में 17 में से माइनस कर दें ताकि हमारा 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अब देखिएगा, अगर आप लोग 17 में से
6 माइनस करते हैं तो आपका क्या आएगा 11, ठीक है। यानी स्टार के जगह पे कौन सी संख्या होगी 6, ठीक है। तो अगर 6 माइनस कर देंगे 17 में से तो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा। तो चलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।